हरे कृष्णा। ऋचा एस्ट्रोविजन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। फिर से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो है कि अगर हमारे बर्थ चार्ट में राहु का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, राहु एनर्जी जो है हमारे जीवन में या हमारे बर्थ चार्ट में बहुत ज़्यादा है, तो उसके क्या साइंस हैं, क्या उसके लक्षण हैं और उस नेगेटिव प्रभाव को कम करने के लिए हम किन रेमेडीज़ को जो हैं वो अपना सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, ज्योतिष में और लोगों में राहु ग्रह को लेकर जितने भ्रम की स्थिति है उतनी शायद ही किसी और ग्रह को लेकर होगी, क्योंकि देखिए राहु को एक पाप ग्रह माना जाता है और जो हमारे जीवन में बहुत सी उथल पुथल, उतार चढ़ाव और बहुत सी परेशानियों की जो है वो वजह बनता है। तो राहु ग्रह जो है वो हमारे जीवन में रिप्रेजेंट करता है इंटेलिजेंस, इंट्यूशन, ऑब्सेशन, कन्फ्यूज़न और मैनिपुलेशन को, और इसके साथ ही टेक्नोलॉजी को भी राहु ग्रह ही रिप्रेजेंट करता है। तो आज के दौर में जो सोशल मीडिया और मोबाइल फ़ोन्स हैं वो भी राहु ग्रह के अधिकार क्षेत्र में ही आते हैं। तो देखिए, कलयुग में जो राहु ग्रह है वो अति शक्तिशाली है। तो इसे हम इस तरह से भी समझ सकते हैं। देखिए, जैसे सोशल मीडिया और मोबाइल फ़ोन्स राहु ग्रह के अधिकार क्षेत्र में ही आते हैं। तो आज के दौर में हर व्यक्ति जो है मोबाइल फ़ोन से, सोशल मीडिया से इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है या कह लीजिए एडिक्टेड है कि हर व्यक्ति जो है सोने से पहले अपना मोबाइल ज़रूर चेक करता है और उठते ही उसका सबसे पहला काम जो है वो फ़ोन को चेक करना ही होता है। और अगर गलती से किसी व्यक्ति का अगर फ़ोन गुम जाए तो भले ही कुछ देर के लिए सही, लेकिन इस तरह की फीलिंग ज़रूर होती है कि जैसे सारी दुनिया ही ख़त्म हो गई। तो अक्सर जो लोग देर रात तक ऑनलाइन रहते हैं, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया से, फ़ोन से एडिक्टेड हैं और घंटों देर रात तक जो है अपना समय इसी तरह बिताते हैं, तो कितना समय निकल गया इस बात का उन्हें ध्यान ही नहीं रहता। यही स्थिति हमारे जीवन के दूसरे क्षेत्रों में भी होती है। हमारे बर्थ चार्ट के जिस भी हाउस में राहु प्लेस्ड होगा उस हाउस से संबंधित चीज़ों के लिए हम जीवन भर ऑब्सेस्ड रहेंगे, उसके लिए स्ट्रगल करेंगे और इसी भाग दौड़ में हमारे जीवन के कितने महीने, कितने साल गुजर गए इसका भी हमें ध्यान नहीं रहता। तो देखिए, अगर हमारे बर्थ चार्ट में, हमारे जीवन में राहु की एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो ये एक कन्फ्यूज़न की स्थिति, एक भ्रम की स्थिति भी क्रिएट करती है कि व्यक्ति ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता कि उसके लिए क्या सही है, क्या गलत है, उसे क्या फ़ैसला करना चाहिए। तो राहु की बहुत ज़्यादा एनर्जी अगर जीवन में हो तो व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रह सकता है। और इसके साथ ही बहुत ज़्यादा राहु की एनर्जी बर्थ चार्ट में होने से, जीवन में होने से व्यक्ति जो है वो सफलता जीवन में जो चाहता है वो हमेशा शॉर्टकट से सफल होना चाहता है, क्योंकि देखिए राहु ग्रह जो है वो एक अनएंडिंग डिज़ायर को रिप्रेजेंट करता है। उसे सब कुछ चाहिए और बहुत जल्दी चाहिए, क्योंकि उसमें पेशेंस तो है ही नहीं। तो इसके लिए वो कुछ भी तरीका अपना सकता है, किसी भी तरह की मैनिपुलेशन, जोड़ तोड़, कुछ भी करने को वो तैयार रहता है, लेकिन उसे सब कुछ चाहिए और हर हालत में चाहिए। अभी मैंने जो राहु की बहुत ज़्यादा एनर्जी किसी व्यक्ति के जीवन में हो तो उसके क्या सिम्टम हो सकते हैं, क्या साइंस हो सकते हैं, उसके बारे में बात की। तो देखिए, ये जो कॉमन साइंस हैं ये लगभग सभी व्यक्तियों के जीवन में हो सकते हैं कलयुग में, किसी के कम या किसी के ज़्यादा। लेकिन अब मैं राहु ग्रह की कुछ स्पेसिफिक प्लेसमेंट्स के बारे में बात करने वाली हूँ, जो अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में हो तो उसके जीवन में जो राहु की एनर्जी है वो बहुत
बहुत ज़्यादा हो सकती है और उसके लिए बहुत सी परेशानियां भी जीवन में क्रिएट कर सकती है। तो सबसे पहली जो स्थिति है वो ये है कि हमारे बर्थ चार्ट में बहुत से ग्रह जो हैं वो राहु के ही नक्षत्रों में प्लेस्ड हों, जैसे कि आद्रा, स्वाति और शतभिषा, या फिर हमारा बर्थ चार्ट का जो असेंडेंट है वही राहु के नक्षत्र में हो, या फिर चंद्रमा राहु के नक्षत्र में हो, या फिर लग्न का लॉर्ड ही राहु के नक्षत्र में हो। तो इस स्थिति में भी व्यक्ति के जीवन के ऊपर राहु की एनर्जी का प्रभाव जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव इन्फ्लुएंस उसके जीवन के ऊपर राहु एनर्जी का हो सकता है। तो इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अगर हमारे बर्थ चार्ट के फर्स्ट या सेवन्थ हाउस में राहु ग्रह प्लेस्ड हो तो भी व्यक्ति के जीवन में बहुत सी दिक्कतें जो हैं वो हो सकती हैं। जैसे कि हालांकि ये स्थिति व्यक्ति को जो है इंटेलिजेंट तो बनाती है, इंट्यूटिव भी बनाती है, लेकिन व्यक्ति के माइंड में जो है एक कन्फ्यूजन जो है वो हमेशा रह सकता है और व्यक्ति जो है अपनी सोशल इमेज को लेकर बहुत कॉन्शियस भी हो सकता है, ऑब्सेसिव भी हो सकता है। और इसके साथ ही ये प्लेसमेंट व्यक्ति को जो है बहुत ज़्यादा डिसेप्टिव भी बना सकती है अगर इसके ऊपर दूसरे पाप ग्रहों का प्रभाव भी हो। तो अगली स्थिति है कि अगर किसी व्यक्ति की राहु की 18 वर्ष की महादशा चल रही हो या फिर उसकी अंतर्दशा चल रही हो राहु की, तो उस स्थिति में भी जो राहु की एनर्जी है वो जीवन में बहुत ज़्यादा हो सकती है और उसे कंट्रोल करना व्यक्ति के लिए जो है बहुत मुश्किल हो सकता है। देखिए, कलयुग में राहु की नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल काम है। तो अक्सर अगर हमारे जीवन में राहु की नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव बहुत ज़्यादा है तो व्यक्ति जो है अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए रेमेडीज़ भी नहीं कर पाता, क्योंकि राहु ग्रह उसे ऐसा करने ही नहीं देता। हालांकि व्यक्ति जो है वो जानता ज़रूर होगा कि उसको करना क्या है। तो अभी हम कुछ एक रेमेडीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जिसको अपनाकर हम राहु के नेगेटिव प्रभाव को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सरस्वती देवी जो हैं वो राहु की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं। तो शनिवार के दिन सरस्वती देवी को जो है नीले फूल और नारियल अर्पित करना चाहिए राहु के नेगेटिव प्रभाव को कम करने के लिए। और इसके साथ ही राहु के मंत्र ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः, इसका 18,000 बार जप अगर कोई व्यक्ति 40 दिन में 40 डेज में कर पाए तो भी राहु का नेगेटिव इन्फ्लुएंस जो है उसे काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। हर अमावस्या को 4 नारियल जो हैं वो राहुदेव को अर्पित किए जा सकते हैं उसके नेगेटिव प्रभाव को कम करने के लिए। और इसके साथ ही राहु काल, प्रतिदिन राहु काल के समय भी राहु के मंत्रों का जप भी बहुत अच्छा फल व्यक्ति को दे सकता है। तो इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जुपिटर यानी कि बृहस्पति ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जो राहु की नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल कर सकता है। तो जीवन में राहु के नेगेटिव प्रभाव को कम करने के लिए जो है जुपिटर एनर्जी, बृहस्पति ग्रह की एनर्जी को जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाना ज़रूरी है। तो आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए, अक्सर लोग जो हैं 2-4 बार रेमेडीज़ करने के बाद जो है उन्हें छोड़ देते हैं, लेकिन जैसा कि सब जानते हैं कि कलयुग में राहु की नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल काम है। तो इस स्थिति में व्यक्ति को राहु की रेमेडीज़ तब तक रेगुलरली करते रहना चाहिए जब तक कि उसके जीवन से राहु ग्रह का नेगेटिव प्रभाव जो है वो पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाता। तो ये था मेरा छोटा सा विश्लेषण। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। हरे कृष्णा।